पीबीओ पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की शाखा पचवा दून द्वारा अपना तृतीय स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों का यह संगठन समाज में एक प्रहरी के रूप में काम कर रहा है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा, धामी की सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कारगिल दिवस के अवसर पर सरकार ने सैनिकों के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। सैनिक कल्याण मंत्री ने देश की रक्षा करते हुए पिछले महीने शहीद हुए 9 सैनिकों को याद करते हुए कहा, देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम धामी की सरकार करेगी। कार्यक्रम के दौरान विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित पीबीओआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर बिष्ट, उत्तराखंड के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की शाखा विकासनगर के अध्यक्ष भूपेंद्र डोगरा द्वारा एसोसिएशन की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पहुंचे शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुंदर आयोजन किया गया। कुलदीप शर्मा, विकासनगर। जानना चाहेंगे, आज आपका वार्षिक सम्मेलन है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? और आज यहाँ पर जो है सैनिक मंत्री तो क्या कहा लोगों ने? सर, माहौल बहुत खुशी का है। आज हमारा तृतीय वार्षिक उत्सव है। आज संगठन को 3 वर्ष हो गए हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि जो थे माननीय गणेश जोशी जी थे, सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार, और हम लोगों ने 5 सूत्रीय उनको एक मांग पत्र दिया है, जिसके अंदर केंद्रीय विद्यालय की मांग हमारी प्रथम है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए एक मुख्यमंत्री में जो है विंडो की डिमांड की है कि पूर्व सैनिक जो है अपनी बात को सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। आपने केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी है। एक केंद्रीय विद्यालय हरदकपुर में है, जिसको जो तिब्बती मूल के लोग हैं उनको सौंप दिया गया है, तो एक तो समझ रहा, दूसरे की मांग कैसे मानोगे? सर, जो केंद्रीय विद्यालय आप बात कर रहे हैं तिब्बती मूल का है, उसमें नॉर्मल आम आदमी को जो है या पूर्व सैनिक के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पे सख्त जरूरत है। या फिर जो आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं उसके अंदर एडमिशन सबके लिए फ्री हो जाना चाहिए कि पूर्व सैनिकों के बच्चे या सरकारी जो भी उनके बच्चे हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले सकें, तो वो हमें मान्य होगा। सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी मांगे सारी हो। बाकी आप सबको, पूरे पचवा दून के पूर्व सैनिकों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहें और आप सब लोगों का, मीडिया बंधुओं का भी सहयोग बना रहे। सैनिकों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये मेरे लिए फख्र की बात है। देश के प्रहरी के रूप में देश की सीमा और रक्षा करने के बाद ये पूर्व सैनिक एसोसिएशन विकासनगर एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से इनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। इनके केंद्रीय संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ये समाज के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों के हितों की लड़ाई को भी ये लड़ रहे हैं। और आज हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कारगिल दिवस पर जो 21 पुरस्कार राशि, सम्मान राशि दी जाती है, उसको बढ़ाकर हमने 50 लाख कर दिया। हमने जो देश की सीमा पर जवान शहीद होते हैं, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमने सुनिश्चित किया है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर 9 से अधिक जवान हमारे शहीद हुए हैं। हमने कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करते जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का, उसको नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। अभी तक 27 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने रिकॉग्निशन बंधक की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने हमारे जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, जो सैनिकों के बीच में काम करते हैं, मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं। लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है और शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो निहाल गाँव में बनकर तैयार हो गया है लगभग, जिसमें पूरे प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। उसमें सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें हैं। और देश के पहले सीडीएस जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने कहा था
कि चाइना व पाकिस्तान एक और हमला करें तो हमारी सेना लड़ने में सक्षम है, उसके नाम पर जो द्वार है उसके नाम पर होगा। और कहने का तात्पर्य है कि आज जितनी सुविधाएं सैनिकों को इस सरकार में मिल रही हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है और आगे भी हम सैनिकों के कल्याण के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। पचौतन क्षेत्र में जो है केंद्रीय विद्यालय की मांग उठ रही है। देखिए, आज एक मांग पत्र मुझे दिया गया है, मैं यहाँ के स्थानीय विधायक जी के साथ मिलकर हमारी कोशिश होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी विद्यालय नहीं है। एक सैनिक कल्याण का कार्यालय हम पर खोलने जा रहे हैं। अन्य मांगों पर भी हम विश्वास दिलाते हैं, उनके सैनिकों के साथ में हम खड़े हैं।